Assalamu alaikum, dear students. Hope you all will be fine. Dear students, welcome to the new class and the new academic session. I would like to congratulate you, all the people who have promoted and those who have been passed their annual exam and promoted to the new class, that is 6th class. I am your geo teacher with my first lecture of geography. And before going to start our new book or our geography book, we will visit the geo room. This is your geo room. When you people will come to school, you people will come to this class for your geography period. This is the inside of your geo room. ये आपकी जियो रूम की इनसाइड की एक लोकेशन है. दैट विल बी द सिटिंग अरेंजमेंट. आप सीट्स देख रहे होंगे, ठीक है. एंड ऑल दोज इक्विपमेंट्स विच आर नेसेसरी फॉर द जियोग्राफी रूम आर अवेलेबल फॉर यू पीपल देयर. Geographical materials displayed and exhibited create here a real sense of geographical atmosphere for the students. This room contained all the written, audio and visual materials which are necessary to study geography. Dear students, all this introduction was for the new admitted students in our school, and this is an image of the geo book for grade 6. Before going forward, you people should know that what is the meaning of geography. Geo means earth and graphy means study. So simply geography means the study of earth. Today we will start our first topic, and that is world in facts. Now what is world in facts? World simply means दुनिया and facts are the realities. Okay, कुछ हकाइक हैं वर्ल्ड के बारे में जिसके बारे में हम ये पढ़ेंगे. So number 1 is the smallest country. The smallest country of the world is the Vatican City, inside the city of Rome in Italy. इटली में एक शहर है रोम, एंड रोम के अंदर एक छोटा सा शहर है दैट इज नोन एज द वेटिकन सिटी, विच इज नोन एज द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. इट हैज़ द अथॉरिटी, बिल्कुल एक कंट्री की तरह का जो है तो ये अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है, एंड इट इज द वेरी स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. द कंट्री इज लोकेटेड इन द 2 कॉन्टिनेंट्स. दुनिया में कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो 2 कॉन्टिनेंट्स में लोकेट किए जाते हैं. उनमें नंबर 1 इज टर्की एंड नंबर 2 इज रशिया. नंबर 3 जॉर्जिया, नंबर 4 आज़रबाईजान एंड नंबर 5 इज कजाकिस्तान. दीज आर द 5 डिफरेंट कंट्रीज विच आर लोकेटेड इन द 2 कॉन्टिनेंट्स. ठीक है, ये 5 ऐसे कंट्रीज हैं जो कि 2 कॉन्टिनेंट्स में लोकेट किए जाते हैं. और वो 2 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं? वन इज एशिया एंड द अदर इज यूरोप. इनके कुछ पार्ट जो हैं तो एशिया में लोकेट किए जाते हैं और कुछ पार्ट जो है तो हमारे पास यूरोप में लोकेट किए जाते हैं. लार्जेस्ट आइलैंड. नाउ द आइलैंड, व्हाट इज आइलैंड? Island is a piece of land that is completely surrounded by water. ठीक है, चारों साइड्स पे इसके वाटर होता है. अब दुनिया का जो लार्जेस्ट आइलैंड है दैट इज ग्रीनलैंड. ठीक है, ग्रीनलैंड जो है तो हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है. इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ अमेरिका. ऑल्दो ग्रीनलैंड इज ए कंट्री, ठीक है, एक कंट्री है, आइलैंड कंट्री है, एंड हेयर वी डू नॉट हैव एनी ग्रीनरी. आपको पता है यहाँ पे किसी किस्म की कोई ग्रीनरी नहीं है. आपको पिक्चर भी देख के अंदाजा हो रहा होगा कि यहाँ पे हर तरफ आपको स्नो नजर आ रही होगी. ठीक है, लेकिन ग्रीनलैंड इज जस्ट अ नेम ऑफ द आइलैंड टू अट्रैक्ट द पीपल टूवर्ड्स इट बिकॉज दे वांट देयर पॉपुलेशन. ठीक है, वो यहाँ पे आबादी को जो है तो बढ़ाना चाहते थे, जिसकी वजह से इन्होंने इसका नाम ग्रीनलैंड रखा था. द लार्जेस्ट फॉरेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट, इट इज लोकेटेड इन रशिया. ओके, इन रशिया, इन साइबेरिया. साइबेरिया में जो है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है एंड इट्स नेम इज साइबेरिया, रशिया. Now the largest rainforest, the largest rainforest. Okay, there is difference between a forest and a rainforest. फॉरेस्ट सिंपली जहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त होते हैं, घने दरख्त होते हैं, उसको हम लोग जो है तो सिंपल फॉरेस्ट कहते हैं ऑन द लैंड. एंड द रेन फॉरेस्ट आर दोज फॉरेस्ट विच रिसीव्स अ लॉट ऑफ रेन. ठीक है, जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा बरसती है, एंड मोस्टली दे आर नियर द इक्वेटर. And the largest rainforest of the world is in South America and its name is Amazon rainforest. The total countries in the world are 194. हम नेट पे जब सर्च करते हैं, देखते हैं, अक्सर लोग स्टूडेंट्स जो है तो मुझे क्वेश्चन करते हैं मैडम 196 लिखा है, 195 लिखा है. इट्स ओके, आपके बुक के अकॉर्डिंग और ऑथराइज्ड जो हमारे पास जो कंट्रीज हैं दे आर 194. ओके,
एंड द लार्जेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड इज साउथ चाइना। आपको ये पिक्चर में भी नजर आ रहा होगा कि साउथ चाइना हमारे पास चाइना के बॉर्डर के साथ लगता है। इट इज द लार्जेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड। नाउ यू कैन सी अनदर इमेज ऑफ साउथ चाइना ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, ये मैंने एक और इमेज आप लोगों के लिए, आपकी आसानी के लिए मैंने ये आपको दिखा रही हूँ कि साउथ चाइना की लोकेशन क्या है। आपको अदर कंट्रीज भी नजर आ रहे होंगे, वियतनाम है, ठीक है, चाइना है, एंड वी आर ऑल्सो हैविंग द अदर कंट्रीज। नाउ लॉन्गेस्ट रिवर्स, व्हाट आर द रिवर्स? रिवर्स किसे कहते हैं? दरियाओं को कहते हैं। अब दुनिया में बड़े बड़े दरिया भी तो होंगे ना। सो नंबर 1 पे है हमारे पास रिवर नाइल एंड इट फ्लोज इन अफ्रीका। उर्दू में आप लोगों ने कहीं उर्दू की बुक में पढ़ा भी होगा दरियाए नील। ठीक है, ये कहाँ पे फ्लो होता है? कॉन्टिनेंट अफ्रीका में फ्लो होता है। फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास है अमेजोन रिवर। ओके, इट ऑल्सो फ्लोज इन साउथ अमेरिका। ऑन नंबर 3 वी आर हैविंग रिवर यांजे इन एशिया। ठीक है, आपको पता है कि जो 3rd लॉन्गेस्ट रिवर है ये कौन से कॉन्टिनेंट में फ्लो करता है? एशिया में फ्लो करता है। एंड द प्रोनाउंसिएशन द यांजे और द यांजी इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया, द 3rd लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड एंड द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड टू फ्लो एंटायरली विद इन 1 कंट्री। ठीक है, ये टोटली एक ही कंट्री में फ्लो करता है। लार्जेस्ट लेक। नाउ व्हाट इज लेक? अब लेक किसे कहते हैं? अ लेक इज अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर दैट इज सराउंडेड बाय लैंड और माउंटेन्स। ठीक है, ये ऐसे पानी की क्वांटिटी होती है जिसके इर्द गिर्द हर तरफ जो है 4 साइड्स पे जो है या लैंड होती है या माउंटेन्स होते हैं। ठीक है, इन द पिक्चर यू कैन सी द कैस्पियन सी इज रिटन। ठीक है, कैस्पियन सी लिखा हुआ है और इसके इर्द गिर्द आप देखें डिफरेंट कंट्रीज हैं। वी आर हैविंग द रशिया, द आजरबाईजान, ईरान, तुर्कमानिस्तान, कजाकिस्तान एंड इन द सेंटर इट इज रिटन द कैस्पियन सी। ठीक है, ऑल्दो इट इज ए लेक। ठीक है, ये लेक है लेकिन इसका नेम क्या है? कैस्पियन सी। नाउ द लार्जेस्ट ओशन, द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज द पैसिफिक ओशन। देखें रिवर्स होते हैं, हमने रिवर्स के बारे में अभी पढ़ा है। देन वी आर हैविंग द सी, रिवर से बड़ा सी होता है और फिर सी से बड़ा ओशन होता है। ठीक है, और दुनिया का जो सबसे बड़ा ओशन है दैट इज द पैसिफिक ओशन। The highest mountain of the world is the Mount Everest. Okay, ये दुनिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट माउंटेन है। इसकी जो हाइट है दैट इज 8,850 मीटर्स। The hottest place of the world is Dallol, Ethiopia. हॉटेस्ट प्लेस का क्या मतलब है? हॉट का क्या मतलब होता है? गर्म तरीन जगह जो है पूरी दुनिया में दैट इज नोन एज Dallol एंड इट इज लोकेटेड इन एथोपिया। इन द मैप यू कैन सी दिस इज द मैप ऑफ द अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका में एथोपिया इज ए कंट्री एंड Dallol इज ए प्लेस इन एथोपिया विच इज नोन एज द हॉटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। द कोल्डेस्ट प्लेस is Plateau Station in Antarctica. Okay, the coldest का क्या मतलब है? सबसे ज्यादा ठंडी तरीन जगह जो है that is located in Antarctica. The wettest means जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो दुनिया में जो सबसे ज्यादा बारिश जिस जगह ने आज तक रिसीव की है that is मोसिनराम, आसाम इन इंडिया। अब इसमें जगह जगह पे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि मोसिनराम, आसाम एंड इंडिया, कहीं ये 3 जगहों के नाम तो नहीं है। एक्चुअली मोसिनराम इज ए प्लेस इन आसाम। आसाम इज वन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। द ड्राइएस्ट प्लेस of the world is Atacama Desert in Chile. Chile is a country in the South America and here Atacama Desert is the driest place. Driest means बिल्कुल खुश्क तरीन desert है हमारे पास and it is known as Atacama Desert. The largest hot desert. The hot desert, गर्म तरीन desert जो है हमारे पास दुनिया में it is Sahara in Africa. ठीक है, you can see in the map, आपको मैप में नजर आ रहा होगा कि Sahara Desert. Okay, this is the largest hot desert, गर्म तरीन desert है and it is located in Africa. The largest cold desert. ठीक है, अभी हमने hot desert के बारे में पढ़ा, अब है cold desert. Cold deserts भी होती हैं। Why they are known as the cold desert? क्योंकि यहाँ पे coldness की वजह से जो है तो किसी किस्म की कोई vegetation नहीं हो सकती। जैसे कि hot desert में किसी किस्म की कोई vegetation नहीं हो सकती, they do not receive the rainfall। उसी तरीके से cold desert में हर वक्त जो है तो ice होती है, बर्फ जमी हुई होती है, जिसकी वजह से वो एरिया जो है तो उसको हम लोग कोल्ड डेजर्ट में लेकर आते हैं। ठीक है, कंसिडर किया जाता है एंड इट इज कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका। मोस्ट पीपल बाय कॉन्टिनेंट,
ठीक है, सबसे ज़्यादा लोग कौन से कॉन्टिनेंट में रहते हैं? दैट इज़ एशिया। ठीक है, एशिया में सबसे ज़्यादा आबादी है। एशिया कॉन्टिनेंट ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं एंड इट इज़ एन एंशियंट कॉन्टिनेंट, सबसे पुराना ओल्ड कॉन्टिनेंट है। द रिचेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अमीर तरीन ममालिक जो हैं उनमें नंबर 1 इज़ लग्जमबर्ग, नंबर 2 कतर, नंबर 3 इज़ नॉर्वे, नंबर 4 इज़ स्विट्ज़रलैंड एंड नंबर 5 इज़ ऑस्ट्रेलिया। लार्जेस्ट सिटीज़ बाय पॉपुलेशन, लार्जेस्ट सिटीज़ बाय पॉपुलेशन का क्या मतलब है कि दुनिया में ऐसे सिटीज़ जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो उसमें नंबर 1 पे हमारे पास आता है टोक्यो इन जापान। ठीक है, और इसकी जो टोटल हमारे पास पॉपुलेशन है दैट इज़ 38 मिलियन। देन सेकंड इज़ दिल्ली इन इंडिया with the population of 23 million. Then third is Mexico City in Mexico and its population is 21 million. मेजर लैंग्वेजेस, अब जियोग्राफी में लैंग्वेजेस का क्या काम है? एक्चुअली जियोग्राफी में हम ना सिर्फ फिजिकल फीचर्स पढ़ते हैं अर्थ के, बल्कि पॉलिटिकल फीचर्स भी पढ़ते हैं। एंड हियर वी आर हैविंग द पॉलिटिकल फीचर्स, वी आर हैविंग द कल्चर एंड द लैंग्वेजेस एंड द पॉपुलेशन ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज एंड द डिफरेंट सिटीज़। अब लैंग्वेजेस जो मुख्तलिफ ज़ुबानें दुनिया में बोली जाती हैं, अब उनमें टॉप 10 पे कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं? उनमें आता है हमारे पास नंबर 1 इज़ चाइनीज़, नंबर 2 इंग्लिश, नंबर 3 हिंदी, नंबर 4 इज़ स्पेनिश, नंबर 5 रशियन, नंबर 6 अरेबिक, नंबर 7 बंगाली, नंबर 8 पुर्तगीज़, नंबर 9 मलाय इंडोनेशियन एंड नंबर 10 इज़ फ्रेंच। Dear students, you are also having some of the definitions on your page number 10. And number 1 is island. Now what is island? Island is a piece of land that is completely surrounded by water. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि सेंटर में इसके चारों साइड पे ऐसी ज़मीन का हिस्सा जिसके चारों साइड पे कम्प्लीटली पानी होता है और सेंटर में ये जो होती है लैंड हमें नज़र आती है, दिखाई देती है, दैट इज़ नोन एज, दैट पीस ऑफ लैंड इज़ नोन एज आइलैंड। Now lake. Lake is a large area of water that is surrounded by land or mountains. अभी मैंने आपको पहले भी बताया है, जो हमने कैस्पियन सी के बारे में पढ़ा था, कि ये लार्ज एरिया ऑफ वाटर होता है, ये एक ज़्यादा क्वांटिटी में पानी होता है और एंड इट इज़ सराउंडेड बाय, इसकी चारों साइड्स पे या तो आपको ज़मीन हमें नज़र आती है या फिर इट इज़ सराउंडेड बाय माउंटेन्स, बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं इसके इर्द गिर्द। दैट पीस ऑफ वाटर इज़ नोन एज लेक, या उर्दू में हम इसको झील भी कहते हैं। फॉरेस्ट, सिंपल वर्ड्स में उर्दू में आप लोगों ने अक्सर पढ़ा होगा, फॉरेस्ट किसे कहते हैं? फॉरेस्ट सिंपली जंगल को कहते हैं। ठीक है, एंड इंग्लिश में इसकी क्या डेफिनेशन है? अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड दैट इज थिकली कवर्ड विद ट्रीज। ऐसा एरिया, ऐसा जमीन का हिस्सा जहां पे थिकली मीन्स घने दरख्त होते हैं, इट इज नोन एज फॉरेस्ट एंड उर्दू इट इज नोन एज जंगल। रेन फॉरेस्ट, अभी मैंने आपको पहले भी बताया है कि व्हाट इज नोन एज रेन फॉरेस्ट, सो वी आर हैविंग अ कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ रेन फॉरेस्ट इन योर बुक, दैट इज रेन फॉरेस्ट इज फाउंड इन एरियाज नियर द इक्वेटर एंड आर वार्म. Rainforests receive a lot of rain and also called equatorial or tropical forests. The trees in rainforest have a rapid growth as compared to other फॉरेस्ट. अब रेन फॉरेस्ट में क्या होता है कि ये वो फॉरेस्ट होते हैं, ये वो जंगलात होते हैं जो कि इक्वेटर के नज़दीक होते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट इज इक्वेटर? इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर एंड दे आर वार्म. ठीक है. जितने भी एरियाज इक्वेटर के नज़दीक होते हैं वो वार्म होते हैं. ठीक है, वो गर्म होते हैं. ये गर्म होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे एवेपोरेशन ज़्यादा होती है. जब एवेपोरेशन ज़्यादा होती है तो वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है. सो अ रेन फॉरेस्ट receive a lot of rain and is also called equatorial or the tropical forest. And the trees in rainforest have a rapid growth. यहाँ पे जो दरख्तों की ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती है as compared to the other forest. ठीक है. अगर हम इनको कंपेयर करते हैं आम फॉरेस्ट से तो इनकी ग्रोथ, यहाँ पे जो रेन फॉरेस्ट में जो ट्रीज पाए जाते हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से होती है बनिस्बते सिंपल फॉरेस्ट के. Dear students, now our next topic is Europe. The total countries of Europe are 45. The largest country is Russia. Smallest country is the Vatican City. Major religion is Christianity. Major currencies are Euro and Pound. Europe is one of the continent. ठीक है. 7 continents में से यूरोप
एक कॉन्टिनेंट है जिसमें टोटल कंट्रीज हैं हमारे पास 45। लार्जेस्ट कंट्री रशिया, ठीक है, और स्मॉलेस्ट कंट्री हमने जैसे अभी वर्ल्ड इन्फेक्ट में पढ़ा है कि दैट इज नोन एज वेटिकन सिटी, ठीक है। रिलीजन इज क्रिश्चियनिटी, मेजर करेंसीज आर यूरो एंड पाउंड। नाउ द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, देयर आर फ्यू कंट्रीज इन द नॉर्दर्न यूरोप, ठीक है। यूरोप के नॉर्थ में 5 कंट्रीज हैं विच आर नोन एज द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। दे आर नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड एंड आइसलैंड। Now the rivers that flow through Europe, they are Danube, Elbe, Rhine, Rhone, Thames, Seine and Volga. Hopefully you people have understood the two topics, the world infects and Africa. Now we will come to our work from home project assignment number 1. ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने वर्क फ्रॉम होम प्रोजेक्ट की असाइनमेंट नंबर 1 जो है तो वो कैसे करनी है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को जियो का वर्क फ्रॉम होम प्रोजेक्ट ये टास्क मिला होगा, ठीक है, और ये एक पेज पे लिखा हुआ है, आपको टास्क में ये लिखा हुआ मिला होगा। आप लोगों ने सोशल स्टडी की जो वीडियो लेक्चर देखा होगा उसमें भी आपको मैडम ने बताया होगा कि ये आप लोगों ने पेज जो है तो फिल करके आपने सोशल स्टडी की कॉपी में पेस्ट कर देना है, जहाँ पे आपका फर्स्ट असाइनमेंट ऑफ द सोशल स्टडी जो है तो वो कंप्लीट हो रहा है। उसी के आगे आप लोगों ने इसको फिल करके जो है तो पेस्ट कर देना है। अब इसको करने का तरीका क्या है? वी आर हैविंग योर क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब चूज द करेक्ट ऑप्शन में फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग योर नंबर 1 द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज डैश। नीचे आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, नॉर्वे, सूडान एंड वेटिकन सिटी। आप लोगों ने सिर्फ करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज वेटिकन सिटी, आप लोगों ने सिर्फ वेटिकन सिटी को सर्कल करना है, इसके सी को जो लिखा हुआ है वेटिकन सिटी के साथ, ठीक है, आपने इसको सर्कल करना है, ब्लैंक में आपने कुछ नहीं लिखना, ठीक है। फिर नंबर 2 है हमारे पास द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज डैश, ठीक है, डैश आपने फिल नहीं करनी, आप लोगों को इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन लगता है आपने सिर्फ उसको सर्कल करना है। वी आर हैविंग आइसलैंड, ग्रीनलैंड एंड फिनलैंड। देन नंबर 3 डैश इज ए पीस ऑफ लैंड कंप्लीटली सराउंडेड बाय वाटर, लेक, डेजर्ट और आइलैंड। देन फॉरेस्ट इज ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड दैट इज थिकली कवर्ड विद डैश, trees, rivers or birds. The driest place, Atacama Desert, is located in dash, Qatar, Chile or Russia. The largest country of Europe is dash, Denmark, United Kingdom, Russia. The major religion of Europe is Buddhism, Christianity or Islam. A few countries in Europe are called Scandinavian countries, southern, western or northern. Then total countries of the world is 194, 120 or 10. The third longest river of the world is Indus, South China or Yangtze. Hopefully you people have understood the lecture और किस तरीके से आपने वर्क फ्रॉम होम प्रोजेक्ट करना है वो भी आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने क्लास टीचर को भी मैसेज कर सकते हैं और किसी वक्त भी पूछ सकते हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।